सीता माता की जय, भरत शत्रुघ्न की जय, वीर लक्ष्मण की जय, वीर हनुमान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। मुख पवित्र है तो भगवान श्री राम के नाम का सिमरन करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय
बोलो श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान की सीता माता की भरत शत्रुघ्न की वीर लक्ष्मण की वीर हनुमान की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरुदेव की सभी सनातन धर्म प्रेमियों की बोलिए साचे दरबार की जय। भगवान श्री राम जी मनुष्य की भांति विलाप कर रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, पहाड़ और पर्वतों से पूछ रहे हैं कि आपने कहीं मेरी सीते को देखा है? जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो संसार को चलाने वाले हैं, भगवान श्री राम आज मनुष्यों की भांति, क्योंकि मनुष्य रूप में है। जिस व्यक्ति को जो रूप मिला होता है उसके अनुसार उसको काम करना भी चाहिए। बच्चा है तो उसका फर्ज बनता है कि अपने माता पिता और गुरु जी के कहे अनुसार चले। बेटी है तो माँ बाप की बात को माने, बेटा है तो माँ बाप की बात करे। पत्नी है तो पति के कहे अनुसार चले, और बहू है तो सास ससुर का कहना माने। जिसको जो रूप मिला है उसके अनुसार काम भी होना चाहिए। यही भगवान श्री राम जी एक संदेश देना चाहते हैं, और इसीलिए वो मनुष्य की भांति विरह में, सीता जी के विरह में पागल हुए जा रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, जिसको देखकर एक बार के लिए तो सभी दुखी हो जाते हैं। ऐसे करते हुए भगवान श्री राम जी ताहि दे गति राम उदारा, सवरी के आश्रम पगधारा। सवरी देख राम गिर आए, मुनि के वचन समझ जिए भाई। चलते चलते मतंड ऋषि के आश्रम में पहुंचे, जहां बहुत से सालों से सवरी भगवान का इंतजार कर रही है। बहुत से सालों से क्यों? क्योंकि सवरी के बारे में थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। सवरी की शादी एक गंवार भील से की जा रही थी, जो अत्यंत दुष्ट था, और सवरी भगवान के भगत थी, भगवान की भगत थी। तो जब सवरी ने देखा कि किसी दुष्ट के साथ मेरी शादी हो रही है, तो वहां से भाग गए और मतंड ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। बहुत साल तक मतंड ऋषि की सेवा की। मतंड ऋषि मरते मरते सवरी को कह गए कि सवरी, मैं तो प्रभु के दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन तू इंतजार को छोड़ना मत, श्री राम जी आएंगे, तुझे जरूर दर्शन देंगे। सवरी अपने गुरु मतंड जी से हाथ जोड़कर पूछने लगी कि हे गुरुदेव, मैं उनको पहचानूंगी कैसे? उनकी कोई पहचान भी तो होनी चाहिए।
कि पहली पहचान तो जिसको देखकर मन खुश हो जाए, हृदय में शीतलता आए, मन करे इसको बार बार देखता रहो, मन देखने से पीछे ना हटे। दूसरी लंबी बाजू होंगी जिनके घुटने से नीचे पैर हो हाथ जाएंगे, लंबी बाजू जो है लंबी बाजू घुटने से नीचे तक। और तीसरी पहचान अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ लक्ष्मण जी भी होंगे, उनके भ्राता होंगे। और चौथी पहचान कि श्याम रंग के होंगे, श्याम रंग होगा। इस तरह से पहचान बताई। उसी दिन से सवरी रोजाना इंतजार करती है, अपने झाड़ू लगाती है पूरे रास्ते पे, कहीं मेरे राम जी आए, उनके पैरों में कंकर ना लग जाए। दूसरे ऋषि कहते हैं तेरे पास राम आएंगे, हम तो इतनी साधना करते हैं, इतना ध्यान करते हैं, हमारे पास तो आज तक राम जी नहीं आए, ये पगली है। लेकिन सबरी कहती है मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे राम जी जरूर आएंगे, क्योंकि मेरे गुरु जी कह के गए और मेरे गुरु जी मुझे कभी भी झूठ नहीं कहेंगे। शब्दों में विश्वास है, मानो तो मैं गंगा हूँ, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर, मानने की बात है। सबरी के मन में ये बैठा हुआ कि मेरे राम जी आएंगे, और ऐसे ही ढूंढते ढूंढते सबरी के आश्रम पर श्री राम जी पहुंच गए। श्री राम जी जैसे पहुंचे, सबरी ने देखा और देख करके बड़ा अच्छा महसूस हुआ। ऐसा लगा कि कोई मेरे अपने आए हैं, जिनका मैं इंतजार कर रही हूँ बहुत दिनों से। कोई मेरे अपने हैं, पर मेरे अपने किस रिश्ते में मेरे अपने, ये सूझ नहीं रहा कि भाई के रिश्ते में कोई और रिश्ता है, कौन से रिश्ते में मेरे अपने हैं। पर मुझे इनको देख कर लगता है कि मेरे अपने हैं। मन बड़ा, अपनों को देखता तो आदमी खुश हो सकता है। तब उसको गुरु जी की बात याद आ गई कि जिसको देख कर लगे ये मेरे अपने हैं, और देखते रहो और मन भरे ना, उन्हीं की तरफ देखते रहो। दूसरा कहती है अपने मन में, गुरु जी ने कहा था सांवरे रंग के होंगे, ये सांवरे रंग के भी हैं। गुरु जी ने एक पहचान और बताई थी कि उनकी भुजाएं घुटनों से नीचे तक जा रही हो, लंबी भुजाएं, ये भी सही बैठता है। एक पहचान बताई थी कि अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ उनका भाई भी होगा। सब पहचान देख ली और मन में विश्वास हो गया कि मेरे राम जी। एकदम से जब विश्वास हो गया तो चरणों में गिर गए, हे मेरे प्रभु, हे मेरे राम जी, आपने मुझ पर दया कर दी, आपने मुझ पर कृपा कर दी, आज मेरा विश्वास दृढ़ हो गया। सबरी को अपने हाथों से उठाते हैं और भागनी कह के बुलाते हैं। भगवान श्री राम जी सबरी को भागनी कह के बुलाते हैं। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आया देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उसका मन प्रसन्न हो गया और सारी पहचान देख ली। सरसिज लोचन बाहु विशाला,
जटा मुकुट सिर उर वनमाला। एक पहचान और बताइए, क्या? सिर पर जटा होगी और वनमाला होगी। वनमाला कि वन के अंदर जितने भी फूल होते हैं सभी फूलों से बन करके वनमाला, और जो गले से लेके पैरों तक आए वो वनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सवरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। सवरी पैरों में पड़ी हुई। अब यहाँ जल कहाँ से ला रही है? आंखों का इतना जल, रो रो करके आंखों से आंसुओं से पैर धो दिए और फिर उनको सुंदर आसन पर बैठाया। कंद मूल फल सुरस यति, दिए राम कहे आन। प्रेम सहित प्रभु खाए, बार बार बरसाने। जो वन के अंदर कंद मूल फल थे उनको सजा करके ले आई, क्योंकि रोज लेके आती थी ताजे ताजे, और मन में ये विश्वास था कि आज मेरे राम जी आएंगे। लेकिन जब रात हो जाती थी, भगवान नहीं आते थे, तो कंद मूलों को खा लेती थी और कहती थी कल फिर ताजे लेके आओ, कल मेरे राम जी जरूर आएंगे। आज सवरी जी ने कंद मूल फल ला करके रखे हुए और सजा करके राम जी के आगे रखे, और मन में ये सोच है कहीं खट्टे ना हो, कोई कड़वा ना हो, सबको चख रही है, चख चख के दे रही है। जो खट्टा होता है उसको फेंक देती है, और जो मीठा होता है राम जी को दे रही है, और राम जी बड़े प्रेम से खा रहे हैं और सबरी की, भिल्ली जी की बहुत बड़ाई कर रहे हैं। अरे वाह, सबरी कितना मीठा है। और एक और लेके खड़ी रहती है कि भगवान ये लीजिए, ये और भी मीठा है। फिर उसको खाते हैं। अपने भ्राता लक्ष्मण को कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, तुम भी खा के देखो कितने मीठे हैं। भाई का आदेश मोड़ते नहीं है लक्ष्मण, ले लेते हैं, लेकिन झूठे हैं ये सोचकर धीरे से पीछे कर देते। ऐसा प्रेम भगवान श्री राम का। इस प्रेम को जिसने देवताओं ने देखा तो फूल बरसा रहे हैं, और सबरी को कहते हैं असली भक्ति पाई है तो सबरी ने पाई है। पान जोर आगे भई ठाड़ी, प्रभु विलोक प्रीत अति बाड़ी। कह विधि स्तुत करूं तुम्हारी, अधम जात में जड़मति भारी। फिर वो हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, मैं तो नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं, मुझे तो कुछ
कुछ आता नहीं, ना कोई मंत्र आता है, ना कोई भजन आता है। मुझे तो स्तुति भी नहीं करनी आती। अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन में ते में मति मंद अगारी। जो अधम से भी अधम है, जो नीच से भी नीच है, मैं उन स्त्रियों में अत्यंत अधम हूं, बिल्कुल नीच हूं। और उनमें भी मैं पाप नाशनी हूं। पाप नाशन यानी कि मेरा खाना पीना पाप का ही है। मैं कोई धर्म कर्म नहीं जानता। मैं मंद बुद्धि हूं, मुझे इतनी बुद्धि भी नहीं है। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूं। मुझे तो भगत ही प्यारा है, और जो भक्ति में लीन है वही मेरा है। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहे कैसे, बिन जल वारिद देखूं जैसे। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी जो जिसके अंदर भक्ति नहीं है, वो मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल। जो बादल बिना जल के है, जो कुआं बिना जल का है। नवदा भक्त कहो तोय पाई, सावधान सुन धर्मन माही। अब ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें अपनी 9 भक्ति बताता हूँ। श्री राम जी सुना रहे हैं सबरी जी को। मैं अपनी 9 भक्ति जो हैं उनको बताता हूँ। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का साथ, संतों का सत्संग, और दूसरी भक्ति है मेरा कथा प्रसंग में प्रेम होना, मेरी कथा में मन लगना, मेरी कथा में उत्सुकता भरना, अच्छी लगना। रोटी तो रोज खाते हैं, नहीं खाते? खाते हैं, लेकिन कभी बहू बना दे और थोड़ी सब्जी अच्छी बना दे तो कहते हैं आज तो बहुत स्वाद बनी है, एक चपाती ज़्यादा खा ली, है ना? होता ना ऐसा। तो जब कहते हैं मेरी कथा में मन लगे, स्वाद लगे। बहुत से लोग कथा में जाते हैं, किसी के साथ चले गए, मजबूरी में वहाँ बैठे रहते हैं, मन में उचाटनी लगी रहती है, कब सियापति रामचंद्र की जय हो, और कब आरती हो, और कब प्रसाद लें, और कब घर जाए। ये उचाटनी, ये माया के वश में जो प्राणी हैं उनको। लेकिन जो भगवान के प्रेमी होते हैं वो तो ये चाहते हैं कि कथा चलती रहे, अभी बंद ना हो, और अगला प्रसंग शुरू हो जाए। दूसरी भक्ति मेरे कथा प्रेम प्रसंग में प्रेम होना। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी, गुरु के चरणों में सेवा का भाव। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करें कपट तज
भावनी। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करें। किसी तरह का कपट ना रख करके सरल भाव से मेरे गुण समूह, मेरी कथा प्रसंगों का गान करें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। चौथी भक्ति मैंने बताई। पांचवी भक्ति है मेरे राम मंत्र का जाप। तुलसी माता राधा रानी, मनमोहन मदन गोपाला, ब्रिज के वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बलाए प्राण कलेश नाशा। और ये मेरी पांचवी भक्ति है। और छठी भक्ति जो वेदों में प्रसिद्ध है, छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह। आंखें मेरे स्वरूप को देखें, कान मेरे गान को सुने, जीवा मेरे नाम का गुणगान करे, हाथ मेरे धर्म के काम में लगे, पैर मेरे स्थानों पर जाकर के दर्शन करें, चल कर जाए। ये जितनी भी इंद्रियां हैं वो मेरे के लिए हो, मेरे काम के लिए हो। मैं बताता हूँ ना, चपाती बनाते वक्त भी मन में एक भाव हो कि मैं अपने राम जी का प्रसाद बना रही हूँ। और कहीं जा भी रहे हो तो मन में एक ही भाव रहे कि मैं प्रभु के धाम में जा रही हूँ। चाहे वो किसी रिश्तेदार के भी जा रहे हो तो वहीं मेरे प्रभु मिलेंगे। मैं तो प्रभु के काम के लिए जा रहा हूँ। संगीत कहीं से सुने तो उसमें राम के नाम की लय सुनाई दे। आंख देखें तो मेरे प्रभु के दर्शन करें, चित्त से मेरे प्रभु का ही ध्यान आए। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओत प्रोत राम में देखना। इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं सब मेरे बनाए हुए हैं। और जब मेरे प्रभु के बनाए हुए हैं तो मुझे बड़े प्यारे हैं, क्योंकि प्रभु मेरे हैं और प्रभु के बनाए हुए मुझे अतिशय प्यारे हैं। और संतों को मुझसे भी ज़्यादा अधिक करके मानना, क्योंकि संत मुझे अतिशय प्रिय है। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, और सपन में भी दूसरों के अंदर दोष ना देखना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। नौवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना। किसी के साथ भी कपट नहीं रखना, सरल भाव से हृदय में मेरा भरोसा रखना है। और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का ना होना। जैसे राम जी जब राज तिलक हो रहा था तो सिंपल, कोई ज़्यादा खुशी चेहरे पर नहीं, और जब वनवास हो गया तो चेहरे पे कोई दुख नहीं था, समभाव। कब आता है ये? जब हमारे साथ कोई सुख आता है तो मेरे प्रभु का दिया हुआ, और दुख आता है तब भी हम ये सोचे कि मेरे प्रभु का ही है, उसको भी प्रसाद समझ के ग्रहण कर लें। इन नौ में से जिनके पास एक भी भक्ति है
हो स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, हे भामनी मुझे वो बड़ा प्यारा है। सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। हे भामनी, उन 9 में से किसी के पास एक भी भक्ति है, वो भी मुझे अतिशय प्यारा है। और तेरे अंदर तो 9 की 9 है। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। इसलिए जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई। ये श्री राम जी सामने बैठे थे, जिनको योगी पुरुष हजारों हजारों साल की तपस्या करते हैं तो नहीं मिलते। और आज मैं तेरे सामने बैठा हूँ। बैठा ही नहीं हूँ, मैंने अपनी भक्ति भी अपने मुख बिंद से आपको सुनाई है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल ये है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। सहज स्वरूप कौन सा है? आत्मा। आत्मा का संबंध परमात्मा से। जैसे किसी बर्तन पर जंग लग जाता है या मैल लग जाता है, जब हम उसको राख वगैरह से मिटाते हैं तो चमक आ जाती है, असली रूप में आ जाता है। हमारे ऊपर भी ये संसारिक मेल लगा हुआ है। इस मैल के कारण हम अपवित्र हैं, और जब कथा सत्संग में आते हैं, इसमें गोता लगाते हैं, तो इसमें चमक आ जाती है, अपने स्वरूप में आ जाता है। जनक सुता कै सुध भामनी, जानो कहो करि बसे गामनी। हे भामनी, मैं तुम्हें क्या दूं? तुमने तो वो पा लिया जो ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ। अब देने को कुछ नहीं रहा है, सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो। तुम्हारा नाम संसार में अमर हो गया। अब मुझे ये बता कि तुमने कहीं सीता की खबर पाई, कहीं सीता जी को देखा? तो सबरी कहती है, प्रभु आप तो संसार के जाने जात हैं, फिर भी मुझे जैसे पूछ करके मुझे बड़पन दे रहे हैं। ये अच्छे लोगों की पहचान होती है, वो हमेशा दूसरों को बड़ा बनाता है। जैसे हम बच्चों के साथ खेलते हैं, खेल खेल में उनसे हार जाते हैं, बच्चों को लगता है मम्मी हार गई। उनको हौसला देने के लिए, उनको दिखाने के लिए कि बच्चा जीत गया, भागते भागते पकड़ में आ जाते हैं। ये अच्छे व्यक्ति की पहचान है, जो अपने से छोटों को बड़ापन दे, उनको उत्साह दे। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि हे भामनी, तुमने कहीं सीता को देखा है? तो सबरी कहती है, प्रभु ऐसी कौन सी वस्तु और ऐसा कौन सा स्थान है संसार में जो आप नहीं जानते हो? फिर भी आपने मुझे बढ़ाई दी है तो मैं बताती हूँ। पंपा सरे जाओ रघुराई, ते हो वै सुग्रीव मिताई। सो सब करें देव रघुवीरा, जानत हूँ पूछे मति धीरा। सबरी जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपको सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वो सब हाल बतावेंगे। हे दीर बंधु, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछ रहे हैं। बार बार प्रभु पद सिर नाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कह कथा सकल विलोक हर मुख,
हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक दे हरि पद, लीन भई जह नहीं फिरे। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योग अग्नि से देह को त्याग कर वो उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत हैं, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इसका त्याग कर दो और विश्वास करके प्रभु के चरणों में